इतने अद्भुत महापुरुष थे स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज। अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे। विप्रकुल का जन्म था बंगाल का, और उस जमाने में अंग्रेजी शासन था। जोशी जी उस जमाने में आईएएस की तैयारी कर रहे थे और सब कुछ त्याग करके सन्यासी हो गए। तो पिता माता को बड़ा कष्ट था, एक ही लड़का और बताओ सब छोड़ छाड़ के। अब पता भी नहीं कहाँ जिंदा है कि मरा है, कहाँ है, कैसे है। बहुत लंबे समय के बाद पता चला। माता पिता वृद्ध थे, आप गए बंगाल। पिताजी तो बहुत वृद्ध थे, माँ भी वृद्ध थी, बहनों बहनों के सबके विवाह हो चुके थे। घर की कुल देवी थी भद्रकाली, वहाँ उनका कुल देवी का पूजन होना था, नवरात्रि का अवसर था। तो सन्यासी को भी एक बार भिक्षा लेने जाना चाहिए, तो भिक्षा लेने गए थे माता के हाथ से। तो पिताजी भी उस जमाने में इनके बड़े पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा करे इतना पढ़ाया, इतनी मेहनत की, और बताओ सन्यासी बन गया, क्या खा की आप भीख मांगते डोल रहा है, साधु बन करके भिक्षान्न पर निर्वाह कर रहा है। क्या घर में कमी थी, नौकरी नहीं करता तो भी घर में बहुत संपत्ति थी। इतने दिन साधु सन्यासी बन के क्या कमाया। तो उन्होंने कहा आप मैं सेवा तो आपकी नहीं कर पाया, लेकिन क्या कमाया ये आप पूछ रहे हो, तो आप चाहते क्या हो सो बताओ, क्या चाहते हो आप। बोले तुम्हें अनुभूति हुई? बोले हाँ। तो हम लोगों को अनुभूति भद्रकाली की कराओ। आपने तुरंत भक्तिपूर्वक भद्रकाली की प्रतिमा का अर्चन हो रहा था, आपने तुरंत भद्रकाली को दुर्वा क्षत पुष्प लेकर के जैसे ही आवाहन किया, भगवती साक्षात प्रकट हो गई। मांग लो वरदान, जिसको जो चाहिए वो सो। साक्षात भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। तब पिताजी ने हृदय से लगा के कहा कि अब हम बहुत प्रसन्न हैं, अच्छे सन्यासी बने, कोई बात नहीं, अब कभी मत आना, भले हो गया तुम्हारा काम। और आज भी उनके शिष्यों में बहुत अच्छे संस्कार हैं। सभी परमहंस जी महाराज, सुधानंद जी महाराज, सभी साधु सन्यासी उनके आदर्श हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये बात है कि सेवा की विधि जान लेने के बाद, और सेवा की विधि यही है, अपने सुख का विचार त्याग कर सेव्य के सुख का विचार, इसी का नाम सेवा है। तो भगवान पहले तो मैं सेवक हूं, तो मुझसे सेवा में अपराध न बने, वो आप कृपा करके बतावें। फिर इसके बाद आप यह बतावें कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, वैराग्य का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, और वह जो भक्ति, जिस भक्ति से आप द्रवित हो जाते हैं, आप कृपा करते हैं, दया करते हैं, उस भक्ति का स्वरूप भी कृपा करके आप बताइए। और महाराज जी, ज्ञान विषयक प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। इसलिए ज्ञान का भी विवेचन आप कीजिए। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और विषय संबंधी ज्ञान तो सभी को है, लेकिन जिस ज्ञान से जन्म मृत्यु का चक्र छूटता हो, वही ज्ञान वस्तुतः ज्ञान है, उस ज्ञान का विवेचन कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि वैराग्य का निरूपण कीजिए, क्योंकि विवेक ही राजा है और उसका जो मंत्री है वो सचिव वैराग्य है, वैराग्य ही उसका मंत्री है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। वैराग्य के बिना साधु सन्यासी बनना वह हंसी का पात्र बन जाता है। और तीसरी बात यह है कि आप, चौथी बात यह है कि आप माया के स्वरूप का भी विवेचन कीजिए, क्योंकि माया में बद्ध होकर ही ये जीव संसार चक्र में पड़ा है।
इसका चरित्र कोई लख नहीं पाता है। माया में पड़कर ही संसार नाच रहा है। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित्र लखी काहू न पावा। और वह माया बिना राम जी की कृपा के नष्ट होती नहीं है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। और महाराज वो भक्ति भी आप कहो जिस भक्ति के कारण आप द्रवित हो जाते हैं। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार की है। एक तो भाव व्युत्पत्ति है, जैसे भजनम अंतःकरणस्य भगवदाकारता भक्ति। अंतःकरण की भगवदाकारता का नाम भक्ति है। माने अंतःकरण की भगवदाकाराकारित जो वृत्ति है उस वृत्ति को भक्ति कहा गया। ये भाव अर्थ में प्रत्यय है। और करण व्युत्पत्ति जो है वो भज्यते सेव्यते भगवदांता भगवदाकार मंतःकरणम क्रियते अनया, जिससे भगवान का सेवन होता भगवदांतःकरण बन जाता है और भगवान की निरंतर सेवा होती है, वो भक्ति है। जिसके सेवन अर्थात भगवताकार अंतःकरण किया जाता उसे भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति फल रूपा है और दूसरी भक्ति साधन रूपा है। सांडिल्य भक्ति सूत्र में और नारद भक्ति सूत्र में परम प्रेम को ही भक्ति माना है। सा परानुरक्ति ईश्वरे शांडिल्य सूत्र में कहा गया। सा कस्मई परम प्रेम रूपा, वह सात्विकी परिभाषा है। इसके अंतर्गत राजस तामस भक्त नहीं आते हैं। भक्ति रसायन नामक ग्रंथ में जो परिभाषा दी गई है उसमें सब प्रकार के भक्तों का समावेश है। द्रुतस्य भगवत धर्माद धारावाहिकतांगता सर्वे से या मनोवृत्ति भक्ति रित्य विधीयते। भगवत गुण से जिसका चित्त द्रवीभूत होता है उसकी चित्तवृत्ति यदि परमेश्वर में धारावाहिकता को प्राप्त हो जाए तो उसे भक्ति कहते हैं। ये भक्ति रसायन ग्रंथ में भक्ति की परिभाषा दी है। पर महाराज वो भक्ति करो भजत कृपा करिहे रघुराई, जिससे आप दया करते हैं। वह सात्विक भक्ति होने पर ही आप दया करते हैं, राजसी तामसी भक्ति नहीं। तो वो भक्ति आप कृपा करके कीजिए, क्योंकि राजसी तामसी भी भक्ति होती है। कैसे? उमाराम मृदुचित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मुहि निश्चर, देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपालु को कहु भवानी। रजोगुणी तमगुणी राक्षसों को भी जो उत्तम गति दे देते हैं। और हे भगवान, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाए, जाते हो ये चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। हे भगवान, ईश्वर का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, जीव और ईश्वर में भेद क्या है, ये सब कृपा करके समझाइए। बोले ये समझने की आपको जरूरत क्या हो गई? कहते ईश्वर के स्वरूप का बोध और जीव के स्वरूप का बोध हुए बिना भगवान के चरणों में प्रेम होता नहीं है। और जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है तो न शोक रह जाता, न मोह रह जाता है और न भ्रम रह जाता है। ईश्वर जीव के भेद की चर्चा क्यों कर रहे हैं लक्ष्मण जी? ईश्वर भी चेतन है और जीव भी चेतन है, दोनों कर्म करते हैं और दोनों ही माया से संबद्ध हैं। जीव तो है ही है और ईश्वर भी तो माया को अंगीकार करके ही सृष्टि का विस्तार करता है। दोनों अनादि हैं, जीव भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है और उनका जो कार्य माया है वह भी अनादि है। फिर दोनों में अंतर क्या है? इसलिए आप समझना क्यों चाहते हैं तो कहते जाते हुए चरण रति।
हमको ये तत्व ज्ञान के बारे में इसलिए नहीं सुनना कि हमको तत्व ज्ञान हो जाए, हमको इसलिए सुनना है कि स्वरूप ज्ञान होने के बाद हमारी सहज प्रीति आपके चरण कमलों में हो जाए। इसलिए मुझे ये पूछना है, और इसको ठीक से समझने के लिए उत्तरकांड में जो ज्ञान दीपक का प्रसंग है उसको ठीक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में प्रेम के उत्पन्न हुए बिना शोक मोह भ्रम नहीं जाते। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब राम जी के चरणों में प्रेम होगा। और श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, थोरह मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं थोड़े शब्दों में ही सब कुछ समझा करके तुमको कह रहा हूँ, हे तात लक्ष्मण, मति और मन और चित्त तीनों को लगा करके तुम सुनो। सुनहु तात मन मति चित लाई, संकल्प विकल्पात्मक मन है, इसलिए मन लगा के सुनो। मन लगा के नहीं सुनोगे तो हम तो कहते रहेंगे, तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प उठते रहेंगे, तुम जो कुछ कहा वो धारण ही नहीं कर पाओगे। चित्त धारण करता है, इसलिए सुनने के बाद उसको धारण करना है। और अंतःकरण चार हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तीनों को लगाकर सुनने को कहते हैं। अहंकार का निषेध उसका नाम न लेकर के करते हैं, इसलिए मन बुद्धि चित्त लाई। अब सबसे पहले माया का स्वरूप बता रहे हैं। क्या? मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। मैं अरु मोर, बोलने वाला अपने को मैं कहता है, इसलिए व्याकरण में उस मैं को उत्तम पुरुष कहा गया। और मैं शब्द का प्रयोग मुख्य अर्थ में यहाँ हुआ है। चिदाभास और कूटस्थ का एक ही भाव, अविद्या में पड़ा हुआ चेतन जो जीव है वो अपने देह को ही आत्मा मान बैठता है और देह को ही मैं कहने लग जाता है और देह से संबद्ध संसार को मेरा कहने लग जाता है। इसी का नाम माया है। शरीर से अहम भाव और संसार से मम भाव। इसलिए जब मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं, तो शरीर संसार, न मैं शरीर हूं और न शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। तब प्रश्न उठाइए, शरीर संसार है किस लिए? बोले शरीर संसार भोग की सामग्री नहीं है, ये शरीर संसार उपासना की सामग्री है, उपासना के लिए हैं। इनको उपासना में लगा दोगे तो ये भक्ति का साधन बन जाएंगे, और इनको भोग की सामग्री बना डालोगे तो यही तुम्हें संस्कृति के चक्र में डालने वाले हो जाएंगे। और इसलिए यही भक्ति बन जाती, मैं और मेरा ही भक्ति बन जाती है। यह अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, यही भगवान की भक्ति का स्वरूप बन जाता है। तो ये भक्ति का स्वरूप, माया का स्वरूप है। रजत सीप मह भास जिम, भानु कर यथा भानु कर बार, यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सके कोई टार। इस प्रकार की भगवान की माया है, और वो माया बिना भगवान के अनुग्रह के छूटती नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। किसी ने बांधा नहीं, अपने आप ही बंध गया। बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो ले माया है क्या? कहते जहां तक देहेंद्रिय मन आदि की वृत्ति है वहां तक माया है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान हुआ, वो सब माया है।
वो माया दो प्रकार की है, एक विद्या और एक अविद्या। जो विद्या रूपी जो माया है वो जीव को भगवान की ओर ले जाने वाली है, और अविद्या रूपी वो जीव को भगवान से विमुख करने वाली है। प्रभु सेवकहीं न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापेत ही विद्या। भगवान की प्रेरणा से उसको विद्या, और विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है, जो हमको संसार चक्र से छूटने का मार्ग प्रशस्त करती है, उसी को विद्या कहते हैं। ये जो अविद्या है, इसी के कारण जीव संसार के कुएं में पड़ा है, और यही माया, त्रिगुणात्मिका माया सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार आदि करती है, भगवान का बल पाकर के करती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। जब ते जीव भयो संसारी, छूट ग्रंथ नहीं होई सुखारी। और विनय पत्रिका में, जीव जब ते हरिते बिल गान्यो, तब ते देह गे निज जान्यो। माया वश स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। इन सब की विनय पत्रिका के प्रवचन में विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। जब जीव अपने स्वरूप को विस्मृत हो जाता, तब उसकी दुर्दशा क्या होती। पायो जो दारुण दुसह दुख सुख, लेस सपने हूँ नहीं मिलो पायो। दारुण दुसह दुख सुख, लेस सपने हूँ नहीं मिलो। भवसूल शोक अनेक जेहि ते, पंथ तू हठी हठी चलो। भवसूल शोक अनेक जेहि तेहि, पंथ तू हठी हठी चलो। बहु जोनि जन्म जरा विपत्ति, मति मंद हरि जान्यो नहीं। मति मंद हरि जान्यो नहीं। श्री राम बिनु विश्राम, मूढ़ विचारु लख पायो कहीं। श्री राम बिनु विश्राम, मूढ़ विचार लखी पायो कहीं। आहा, क्या अद्भुत बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रवचन संपन्न होता है, क्योंकि 1:20 हो गया आज। और अब आगे की चर्चा भगवत कृपा से कल करेंगे। कल पूर्णिमा है ना, बुद्ध पूर्णिमा है ना जी। तो बुद्ध भगवान की जयंती भी है। कल बुद्ध पूर्णिमा है ना, बैसाख पूर्णिमा। आपका भी जन्म दिवस कल का ही है। बैसाख पूर्णिमा का पिताजी का भी जन्म दिवस है। वैशाख पूर्णिमा का सीता शरण जी का जन्म दिवस है, और बीडीओ साहब जी के सुपुत्र का भी जन्म दिवस बैसाख पूर्णिमा का है। बुद्ध भगवान का भी है। कल बीडीओ साहब की तरफ से ठाकुर जी को भोग लगेगा, भंडारा होगा। सबका न्योता है पहले से ही, ठीक है।
जोशी जी सब लोगों को आना है, कब यहीं प्रसाद पाना है। हाँ, कल राधा रमन लाल जी का प्राकट्य उत्सव भी कल है। हाँ। जय जय श्री राधे।